जय हिंद दोस्तों। आज सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन चालू करने से पहले हम कुछ देख लेते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 26 जनवरी माने गणतंत्र दिवस भारत का क्या है, एक प्रकार के राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सभी एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वां वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की मुख्य तिथि कौन है? जो मुख्य तिथि कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन क्या है? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, जो मुख्य तिथि के रूप में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2024 के थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? विकसित भारत और भारत के लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस जो परेड में 2024 कहाँ हुई थी? कहाँ हुई है? वो दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? जो भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था? जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान द्वारा जो संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण कब दिया था? अंतिम भाषण कब दिया था? 26 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण दिया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के पूर्व जो संध्या पर राष्ट्रीय की कौन संबोधित करता है? कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस जो परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? सलामी कौन लेता है? इसका क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति लेता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान ने भारत को क्या बना दिया? क्या बना दिया? जो गणतंत्र बना दिया। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राज्य का प्रमुख कौन था? जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राज्य के प्रमुख कौन था? जॉर्ज सिक्स था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 308 सदस्य थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा? जो भारत के संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन लगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस माने 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? माने कि 26 जनवरी में ध्वजारोहण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले हम क्या देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस माने कि 15 अगस्त के दिन भारत के ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। माने 15 अगस्त दिन जो ध्वजारोहण कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और 26 जनवरी में कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस माने 26 जनवरी पर विभिन्न राज्यों में तो ध्वजारोहण कौन करता है? माने कि 26 जनवरी में राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका एक नोट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता दिवस माने कि 15 अगस्त के दिन विभिन्न राज्यों में तो ध्वजारोहण कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। माने कि 15 अगस्त में जो विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करता है और बाद के 26 जनवरी में कौन करता है? राज्यपाल करता है। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक माने कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? फ्रांस देश से ली गई है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया है? किसने डिजाइन किया है? पिंगली वेंकैया ने जो डिजाइन किया है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में जो सफेद रंग का क्या मतलब है? जो भारतीय झंडे में सफेद रंग का क्या मतलब है? इसका क्या होगा? शांति और क्या होगा? सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, शांति और सत्य का प्रतीक होता है सफेद रंग का झंडा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कौन सा? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जो BR अम्बेडकर को जाना जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस जो परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होता है? जो गणतंत्र दिवस जो परेड की शुरुआत कहाँ शुरू होता है? राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? कितने तोपों की सलामी दी जाती है? 21 तोपों की सलामी दी जाती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? इसका क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? जो जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है? ये क्या है? भारत की विजय है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्या है? भारत की विजय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? जो भारत में पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? 1950 को मनाया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितने तिल्लियों होते हैं? अशोक चक्र में कितने तिल्लियों होते हैं? 24 तिल्लियों होते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? जो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद का पेड़ है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का राजकीय चिन्ह जो सारनाथ का स्थित क्या है? अशोक के सिंह स्तंभ के अनुकृत है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाता है? जो अशोक चक्र पर 3 सिंह क्या दर्शाता है? शक्ति, साहस और आत्मविश्वास दर्शाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कमेंट कर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और जय हिंद जरूर लिखें कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।